इतनी ओवरलोड गाड़ियां जा रही है, पुलिस इसको एस्कॉर्ट कर रही है, आप देखना। ये तो साहब सरासर गलत है साहब, ओवरलोड गाड़ियां बहुत उल्टी पड़ोगे। ब्लैकमेलिंग करोगे क्या? ब्लैकमेलिंग साहब आप कर रहे हो। जैसलमेर जिले के कबीर बस्ती गांव के पास रविवार को सच्चाई का वो चेहरा सामने आया जिसे पुलिस और माइनिंग विभाग सालों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर से आ रहे ओवरलोड अवैध बजरी से भरे ट्रक को ग्रामीणों ने सड़क पर रोक दिया। ट्रक पारेवर स्थित वंडर सीमेंट प्लांट के लिए बजरी लेकर जा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रक की कहानी नहीं, यह उस बड़े रैकेट की तस्वीर है जिसमें रोजाना हजारों टन बजरी जैसलमेर में प्रवेश कर रही है। और यह सब पुलिस और माइनिंग विभाग की खुली मिली भगत से हो रहा है, ऐसा आरोप वहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीणों का गुस्सा जायज है। उनका कहना है कि यह माफिया पुलिस की आंखों के सामने पनप रहा है और माइनिंग विभाग तो मानो इसकी रीढ़ बन चुका है। दोनों विभागों के लिए कानून और नियम सिर्फ कागजों में है, जबकि जमीन पर हकीकत यह है कि सरकारी गाड़ियों और बजरी माफियाओं के ट्रकों के बीच एक अदृश्य रिश्ता चल रहा है, जहां जय बढ़ते ही जुर्म की फाइलें बंद हो जाती है। रामगढ़ पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन कार्रवाई की जगह मुकदमे की भाषा में ढक छुप कर मामले को ठंडा कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस न केवल इन ट्रकों की जानकारी रखती है, बल्कि रास्ता साफ करने में भी मदद करती है। माइनिंग विभाग के अफसर महीनों से इस खेल को देखते हुए भी अंधे बन बैठे हैं, क्योंकि इनकी आंखों पर माफिया के नोटों की पट्टी बंधी हुई है। स्थानीय ट्रक यूनियन और ग्रामीणों का कहना है कि इलाके की रेत और बजरी की लूट के पीछे सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि पुलिस चौकी और माइनिंग ऑफिस के दरवाजों के पीछे बैठा भ्रष्ट तंत्र है। यहाँ की धरती का सीना चीरकर बाहर भेजी जा रही बजरी से करोड़ों का मुनाफा तो बाहरी लोग कमा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। लोगों को उम्मीद अब नए पुलिस अधीक्षक से है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या एक नया अफसर इस सड़े गले सिस्टम को बदल पाएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जहां माइनिंग विभाग के अफसर और पुलिस के वर्दीधारी कर्मचारी बजरी माफियाओं के दलाल बने रहते हैं। जैसलमेर में कानून और व्यवस्था के रखवाले ही अगर माफियाओं के पहरेदार बन जाएं, तो अवैध खनन रोकने का सपना सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप लगातार द बवाल के साथ जुड़े रहें। आप कौन होते हैं? ओवरलोड गाड़ियां आप कौन से करने वाले? 100 टन माल है ना साहब। 100 टन को 200 ना आपको हमने आप नहीं रुकवा सकते। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं ना, नहीं रुकवा। ओवरलोड गाड़ियां है नहीं सर? ओवरलोड क्यों? मुझे कैसे पता ओवरलोड है? ये तो साहब सरासर गलत है साहब, ये तो सरासर गलत है। ओवरलोड गाड़ियां बहुत उल्टी पड़ोगे। ओवरलोड गाड़ियां जबरदस्ती पुलिस ले जा रही है साहब, वो कह रहे हैं गाड़ियां हम लोग नहीं रुक रहे साहब। ओवरलोड गाड़ियां साहब बदली की वीडियो है सब है। ब्लैकमेलिंग साहब आप कर रहे हो, आप कर रहे हो सर, कानून का दुरुपयोग कर रहे हो सर। आप ओवरलोड गाड़ियां ओवरलोड नहीं जा रही है और जबरदस्ती कर रही है। ओवरलोड फिगर रवाना गाड़ियां है, तानाशाही कर रहे हो साहब। अच्छा तानाशाही आप कर रहे हो, गाड़ियां रुकवा रहे हो। तो गाड़ियां साहब ओवरलोड है साहब, ठीक है। ओवरलोड बज रहे 100 टन गाड़ियां भरी। वो देखो अगर ये सही है तो कांटे करवा दो। ओवरलोड होगी तो माइनिंग चेक कर लेगा। तो कांटा पड़ा है साहब, कांटे करवा दो ना, कांटे में कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बात नहीं।